जय माता दी। मेरे चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज मैं आपको एक बहुत ही अच्छे टॉपिक पर कुछ बताने वाली हूँ, जो कि सभी के साथ में ये दिक्कत रहती है। लेकिन दिक्कत सामने होने के बाद भी, हमें सब कुछ पता होने के बाद भी कभी कभी हम समझ नहीं पाते हैं और परेशान होते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जुकाम हो जाता है। जुकाम तो कभी भी किसी को भी हो सकता है, लेकिन मान लिया हम बड़ों को जुकाम होता है तो हम अपने हिसाब से अपनी केयर कर लेते हैं। लेकिन जब छोटे बच्चों को जुकाम होता है तो वो अपनी दिक्कत को बता नहीं पाते हैं और वो परेशानी झेलते रहते हैं। अक्सर ऐसा होता है कि छोटे बच्चों को जब जुकाम हुआ उनकी नाक बंद हो जाती है, और जब नाक बंद हुई तो सांस आनी बंद हो जाती है, और वहीं पर बच्चा परेशान होता है। क्योंकि जब हमारी एक तरफ की नाक मान लिया बंद है तो हम दूसरी तरफ की नाक से सांस लेते रहते हैं। लेकिन जब दोनों तरफ की नाक बंद हो जाती है तो सांस लेने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और कभी कभी बच्चा क्या करता है, इस तरीके से मुंह खोल करके अपने मुंह से सांस लेता रहता है। लेकिन मुंह से कब तक सांस लेगा? कभी 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 ऐसा होता है कि लंबे समय के लिए नाक बंद हो जाती है, तो उस पर हम क्या करते हैं, नाक खोलने के लिए नोज़ो क्लियर डालते हैं। लेकिन पहली बात तो बार बार नोज़ो क्लियर डालना भी नुकसान है। उसके अलावा नोज़ो क्लियर डालने से कुछ समय के लिए राहत मिलती है, बच्चे की नाक खुल जाती है, लेकिन कुछ समय के बाद फिर उसको वही परेशानी होती है। तो इससे आपको परमानेंटली आराम मिले, बच्चे को आराम मिले, इसके लिए आपको एक बहुत अच्छा एक्सरसाइज बता रही हूँ, जो आपको बच्चे की नाक के ऊपर करना है। वो बच्चा खुद नहीं कर सकता, आपको ही करना होगा, क्योंकि छोटा बच्चा इतना समझदार नहीं होता है। और ख़ास करके जो 2 साल से कम के बच्चे हैं वही अपनी दिक्कत नहीं बता पाते हैं। हालांकि जो मैं बता रही हूँ ये तो बड़े तक का, हम लोग भी इस तरीके को अपना सकते हैं कि मान लिया हम लोगों को, हमारी एज के लोगों को भी अगर जुकाम होता है तो हम भी ये तरीका अपना सकते हैं। लेकिन छोटे बच्चे पर आपको खुद ही करना होगा। तो छोटे बच्चे की मान लिया नाक बंद हो गई है, तो सबसे पहले आप जानने का प्रयास करिए किस साइड की नाक बंद है उसकी। अगर उसकी एक साइड की नाक बंद है तो जिस साइड की नाक उसको बंद हुई है उसके ठीक अपोजिट आप उसको कन्वर्ट कराइए। मान लिया ये नाक उसकी बंद है तो उसको आप इस साइड की कन्वर्ट कराइए, और अगर उसकी ये नाक बंद हो तो आप उसको इस साइड की कन्वर्ट करा दीजिए। अपोजिट में आप कन्वर्ट करा के उसको लिटा दीजिए और धीरे से उसके कंधे के ऊपर आप थपकी दीजिए। उसके बाद भी अगर आराम उसको नहीं मिलता है तो फिर आप उसका ये पॉइंट दबाइए। ये पॉइंट यहाँ से इस तरीके से 5 से 6 बार उंगली से धीरे धीरे करके इधर घुमाना है, फिर 5 से 6 बार धीरे धीरे आपको इधर को घुमाना है। आप देखेंगे कुछ ही देर में उसको आराम मिला है। लेकिन उसके बाद भी, इसको दबाने के बाद भी यदि आराम नहीं मिलता है तो नाक के ऊपर आप यहाँ पर इस पॉइंट पे उंगली रखिए और धीरे 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 इसको इस तरीके से ऐसे बाहर की साइड को मलिए। फिर इधर को उंगली आप रखेंगे, फिर इसको इधर बाहर की तरफ को इस तरीके से घुमाएंगे। जैसे यहाँ पे ठीक उसी तरीके से यहाँ, लेकिन यहाँ पर आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज घुमाना है, लेकिन यहाँ पर सिर्फ आपको एक तरफ को करना है। तो ये आप 5 से 6 बार ये क्रिया कर सकते हैं। आप देखेंगे कुछ ही समय में उस बच्चे की दूसरे साइड की भी नाक खुल जाती है। और अगर दोनों नाक बंद है तो भी ये तरीका बहुत कारगर है। उसको, बच्चे को फिर आप एकदम सीधा लिटाइए और पहले इस पॉइंट पे उंगली रखिए, इस तरीके से क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज इसको 5-5 6-6 बार आप घुमाते रहिए। और यही क्रिया आपको 5 से 6 बार दोहरानी है। फिर इस सीधी नाक के ऊपर उंगली रख के इस तरीके से आपको इस तरीके से 5-5 6-6 बार करना है, 3 से 4 बार। फिर ये पॉइंट जो मैंने अभी बताया आपको, ये आपको घुमाना है। कुछ ही समय में ज़रूर आराम मिलेगा। उसके अलावा जब भी छोटे बच्चे को आप नहलाइए जुकाम की स्थिति में, नहलाने के तुरंत बाद उसके सीने में, छाती में और उसकी पीठ में अच्छी तरीके से विक्स की मालिश ज़रूर करिए, ताकि जो भी उसको नहाने से सर्दी महसूस हुई हो या सर्दी उसके शरीर में गई हो, वो विक्स उसको खींच सके। तो इस तरीके से जब आप करेंगे तो बहुत जल्दी आपके बच्चे को राहत मिलेगी, आराम मिलेगी, और बार बार उसकी नाक में किसी तरह का कोई स्प्रे या कोई दवाई डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक और शेयर कर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।